साथियों नमस्कार। मैं अमीय रमन आपके सामने भारत पेंशनर्स न्यूज़ का 16वां एपिसोड लेके प्रस्तुत हूँ। इस बार हम लोग 8वें वेतन आयोग के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम जो सरकारी रेलवे कर्मचारी हों, चाहे वो केंद्र के हों अथवा राज्य के हों, सबके मन में बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं वो अपने पेंशन को लेके भी काफ़ी चिंतित हैं। वजह इसकी ये है कि 16 जनवरी 2025 को जब 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई, तब से लेके अभी तक तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार की खामोशी जो है वो सबके ऊपर संदेह पैदा कर रही है। इसी बीच इसी दौरान क्या हुआ, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने वेतन एवं भत्तों में आशातीत करीब 38% की वृद्धि कर ली। लेकिन जहां तक सरकारी कर्मचारी तथा पेंशनर का सवाल है, इसके मामले में समय महीने पे महीने गुजरता चला जा रहा है और इसका नतीजा है कि सब लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि एक वेतन आयोग जब गठित होता है और अपना कार्य शुरू करता है तो तकरीबन 18 से लेकर 24 महीने इसमें लग जाते हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो फर्दर उसमें 5 से 6 महीने सरकार उस पर विचार करके उसके रिकमेंडेशंस को मानने तथा उस पर काट छांट करने पे लगाती है। इस तरह तकरीबन 2 साल कुछ महीने इसमें लगते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 8वां वेतन आयोग जो 1/1/26 से लागू होना है, आज सितंबर 2025 हो गया। इस वर्ष के गुजरने मात्र 3 महीने रह गए हैं, लेकिन अभी तक चेयरमैन तक की घोषणा नहीं हुई है। ना तो किसी को इसके बारे में पता है कि जो 8वां वेतन आयोग होगा उसके सामने टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होगा। ये दोनों बहुत अहम पहलू हैं जिसकी वजह से सब लोगों के मन में एक अजीब सा अधीरता उत्पन्न हो गई है, और कहा भी गया है कि देरी से मिलने वाला न्याय जो है वो अन्याय के समान है। इससे कर्मचारी एवं पेंशनर्स इनका मनोबल गिरता है। इस संबंध में विशेष रूप से मैं पेंशनर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक पेंशनर के परिवार का कुनबा 8 से 10 सदस्यों का होता है, जिसमें उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, नाती हैं, पोते हैं, और इनके अंदर वोट को प्रभावित करने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। अगर सरकार इसको समय से घोषित करती है और उनको लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा सरकार को मिलने वाला है, जैसा कि दिल्ली इलेक्शन में कुछ समय पहले हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अगले इलेक्शन का इंतजार करे और तभी इसकी घोषणा करे। ये बिल्कुल अपने आप में सही नहीं है। हम अपने तमाम साथियों, चाहे वो वर्किंग हों अथवा रिटायर्ड हों, उनसे ये कहना चाहेंगे कि वो सरकार के ऊपर सरकार से अपनी आवाज उठाए और कहे कि इस पर अब आगे देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा साथियों, एक और मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा, जिसका 8वें वेतन आयोग से सीधा साधा संबंध है। वो ये है कि अब तक जितने भी वेतन आयोग बने वो बेसिकली डॉक्टर वायरलेस एक्वायर्ड फार्मूला पे आधारित रहे हैं, और ये जो एक्वायर्ड फार्मूला है एक्चुअली 1957 में बनाया गया, और इसको 15वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस इसने इसको अडॉप्ट किया। इस फार्मूले में ये कहा गया कि एक कमाने वाले व्यक्ति के परिवार में वह स्वयं, उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे होते हैं। इस तरह करके 4 सदस्यीय परिवार को इस फार्मूले में बेसिकली 3 यूनिट माना गया, और इस 3 यूनिट में वो मिनिमम वेजेज अनस्किल्ड लेबर का जो होता है उससे गुणा करके, और जो वेतन आता है, जो
अंक आता है उसको मिनिमम वेज के रूप में निर्धारित कर लिया जाता है। यहाँ पे दो बहुत बड़ी खामियां हैं। पहली चीज़, आज के डेट में वो पुराने ज़माने वाला बच्चों को, पत्नी को, तीनों को मिला के 2 यूनिट बनाना, ये अपने आप में बिल्कुल नाजायज है। इसलिए क्योंकि आजकल बच्चों के पढ़ाई पे, लिखाई पे जो खर्चा आता है वो पुराने ज़माने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गया है और 4 सदस्यीय परिवार को 4 यूनिट हर हाल में मानने की ज़रूरत है। इसके संदर्भ में हम लोग को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अब तक एक्रोइड फार्मूला के हिसाब से, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में किया गया, उसमें अनस्किल्ड लेबर का जो मिनिमम वेज था उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट को अराइव किया जाता था। आज के डेट में अनस्किल्ड लेबर का कोई कॉन्सेप्ट ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रह गया, ना स्टेट गवर्नमेंट में रह गया है, और ग्रुप डी का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से सारे के सारे सब लोग ग्रुप सी हो गए हैं, स्किल्ड लेबर हो गए हैं। तो अब आगे ये जो 4 यूनिट में जो मल्टीप्लिकेशन की बात है वो अनस्किल्ड लेबर के मिनिमम वेज से नहीं होना चाहिए, बल्कि ये स्किल्ड लेबर के मिनिमम वेज से होना चाहिए। और इस तरह जो अमाउंट अराइव होता है वो मिनिमम वेतन के रूप में पे कमीशन को निर्धारित करनी चाहिए। यहाँ पे साथियों एक बात और बताना चाहेंगे कि आज के डेट में जो हम लोगों को डीए मिलता है वो बेसिकली सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर पर आधारित होता है, जिसको समय समय पर जिसकी सरकार घोषणा करती रहती है। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं तथा सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बास्केट में के कॉस्ट में जो चेंज होता है, बेसिकली उसी चेंज के बेसिस पर प्राइस इंडेक्स में इजाफा किया जाता है। इसमें भोजन है, कपड़े हैं, ईंधन है, प्रकाश है, घर का किराया है और भी मिसलेनियस कुछ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि पहले के ज़माने में जो मोटा अनाज लोग खाते थे वो अब नहीं रह गया है, बल्कि बहुत सारे फास्ट फूड और डिफरेंट वैरायटीज़ के भोजन आ गए हैं जिनकी कॉस्ट में ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा है। अब पुराने ज़माने वाले जो मोटे अनाज हैं, अगर उसके कॉस्ट को लेके आज के डेट में भी चला जाएगा तो डेफिनेटली सही आकलन प्राइस इंडेक्स का नहीं हो पाएगा। इसी तरह कपड़े, पहले के ज़माने में धोती और एक साधारण सा कपड़ा पहन लेता था, आज भी अगर उन्हीं कपड़ों का प्राइस इंडेक्स देखा जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं से भी न्याय नहीं होने वाला है। ईंधन, गैसेस अब आ गए हैं, लाइट भी चेंज हो गया है, इसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट होने की वजह से जो कॉस्ट है उस पर हेवी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह मकान का किराया है उस पर भी हुआ है और भी मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने से जो एक बास्केट में जो अवेलेबल कंज्यूमर्स थे और सर्विसेज थे, उसके कॉस्ट में चेंज को लेके आज के ज़माने में भी अगर चला जाए तो ये बिल्कुल अन्याय होगा। इस तरह सारांश ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि एक्रोइड फार्मूला में 3 यूनिट के बजाय उसको 4 यूनिट माना जाए। जो मल्टीप्लिकेशन है वो अनस्किल्ड के बजाय स्किल्ड लेबर का किया जाए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो है उसमें जो आइटम्स हैं उसको भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अगर ऐसा करके जो भी आने वाला भविष्य में पे कमीशन है वो अगर काम करता है तो डेफिनेटली ये वास्तव में एक न्याय होगा हम लोग के लिए, और हम इसके लिए सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान दे और यथाशीघ्र 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन तथा सेक्रेटरी की घोषणा करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।